Okay, what's up? This is Trio. I know it's little bit weird क्योंकि it's my first video and I'm doing it I don't know how. But hopefully ये फ़ोन मेरे माइक जैसा वर्क करेगा. And this is the line which I'm going to talk about. While you inherit, okay, your father wealth, I will inherit my father war. ये लाइफ की काफ़ी एक अच्छी साइड को दिखाती है जो हर कोई जाता है जिसके थ्रू. नॉट जस्ट हैज़ ए ह्यूमन बट हैज़ ए एनिमल, हैज़ एवरीथिंग यू कैन थिंक ऑफ इट. इस पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे जिनको मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा टच करना चाहता हूँ. पहली तो इसकी मैं पेनफुल साइड टच करना चाहता हूँ. जैसे कि लाइन हमारी कहती है कि जब तुम्हें जो तुम्हारे पापा की वेल्थ है वो मिलेगी तब मुझे मेरे पापा की वॉर मिलेगी. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दो पर्सन है. पहला जो पर्सन है वो रिच फैमिली में पैदा होता है, दूसरा जो पर्सन है वो मिडिल क्लास में या फिर गरीब फैमिली में पैदा होता है. अब जो रिच पैदा हुआ है उसको बेनिफिट है मनी का जो उसके पापा की तरफ से मिलेगी, और जो गरीब पैदा हुआ है उसको भी बेनिफिट है पर किस चीज़ का, जो उसको वॉर मिलेगी. और लाइफ ऐसे ही सबके साथ बटी हुई है जहाँ पे किसी को उसकी सक्सेस मिलेगी अपने डैड के थ्रू, किसी को वो वॉर मिलेगी. वॉर को थोड़ा सा मैं और डीपली टच करना चाहता हूँ. वॉर सिर्फ लड़ने वाले वॉर नहीं रह जाती है ज़िंदगी में, जिससे के अंदर आप ऐसे गन से लड़ो या फिर हथियार से लड़ो या फिर एक दूसरे से लड़ो. ये एक वॉर सिचुएशन के हिसाब से भी हो जाती है. जैसे एक मिडिल क्लास जो सिचुएशन के थ्रू जाता है, जैसे कि पैसा ना होना, थोड़े से पैसे में आपका महीना हैंडल करना, आपके घर के खर्चे होना, आपके सपने होने के बावजूद भी कभी कभी आप तो बहुत ज़्यादा काबिल भी होते हो पर आपको जो वॉर मिली आपके डैड के थ्रू वो आप हैंडल कर रहे हो क्योंकि यू आर बॉर्न इन द पुअर फैमिली एंड बिकॉज ऑफ दैट यू डोंट हैव मनी. अब मनी नहीं है तो जो आपके डैड ने लाइफ जी है ऑलमोस्ट आपको मिलने वाली भी वही है. इसलिए बहुत जन के पेरेंट्स चाहते हैं कि आप पढ़ाई करो, अच्छे पैसे कमाओ, आप वो वॉर में ना बैटल करो जो आपके डैड ने वॉर में बैटल की थी. आपके डैड ने गरीबी के वॉर में बैटल की होगी, वहीं पे आप थोड़े से और अच्छी बैकग्राउंड से बैटल कर सकते हो कि जैसे कि आपके पास जॉब हो, ज़्यादा पैसा ना हो लेकिन इतना इनफ पैसा हो कि हर महीने अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगे तो उसके साथ आप डील कर सको, बिकॉज मनी काफ़ी हेल्प आउट करता है. तो वो एक वॉर अलग ही है कि आपको कुछ खाना भी है पर आपको वो सोचना पड़ेगा कि यार मेरे पास तो इस महीने के पैसे नहीं हैं, और पैसे नहीं है मतलब आप नहीं खा सकते. तो वो भी एक वॉर है जहाँ पे आप अपनी इच्छा को मार रहे हो कि नहीं, आई डोंट वांट टू ईट दिस फूड राइट नाउ बिकॉज आई वांट टू सेव सम मनी. एट द सेम टाइम ये ड्रीम्स पे हर चीज़ पे एक अप्लाई होती है. बहुत जन ये जो कर्स है इससे बहुत जन निकल जाते हैं. वो कैसे निकल जाते हैं? बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स दे के कि आप पढ़ाई भी कर रहे हो, अपने स्किल्स पे भी काम कर रहे हो, यू ट्राइंग, और लकीली आपका कहीं पे लक लग जाता है, वहाँ से आप निकल जाते हो. इसके बहुत सारे एग्जांपल्स आपको सुनने को मिलेंगे बट मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं होता बिकॉज ऑफ द सराउंडिंग जो हमें मिल रही है. जैसे कि सोशल मीडिया पे आपको ये सारी चीज़ें सुनने को नहीं मिलेंगी कि आप कैसे अपने लाइफ को स्टेप बाय स्टेप बेटर कर सकते हो. एवरीवन कैन से कि अरे हार्ड वर्क करो, ये करो, बट किसी को मतलब कोई आपको वो फिलोसफी वे में नहीं बताता है कि यार हर चीज़ की एक लॉ है जो ये लाइन प्रूफ करती है उस चीज़ को कि आपको जो वॉर मिली आपके डैड से, वो वॉर को बैटल करते हुए यू हैव टू ट्राई टू डू बेटर सो यू कैन विन दिस वॉर. एट द सेम टाइम यू कैन गेट आउट ऑफ दिस वॉर. ये थोड़ा सा अजीब होगा समझना, बट आप थोड़ा सोचोगे और टाइम लोगे तो आपको समझेगा मैं क्या कहना चाहता हूँ. अब यहीं पे मैं मनी वाली साइड की भी बात करूँगा कि जो आपको आपके डैड से वेल्थ मिली है, वेल्थ के साथ भी आपको एक थोड़ी सी डिफरेंट तरीके की वॉर मिलती है जो मिडिल क्लास पीपल कैन नॉट सी. ये है आपको एक प्रेशर मिलता है कि यार मेरे डैड ने 10 करोड़ कमाए थे उनकी लाइफ टाइम में, तो आई वॉन्ट टू मेक मोर, मेरे को 50 CR जाना है या फिर 100 CR जाना है. एट द सेम टाइम यू हैव द कॉम्पिटिशन विथ योर कजन्स, योर ब्रदर्स, एवरीवन यू आर बीइंग सराउंडेड. आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं क्योंकि आप एक वेल्दी फैमिली से आते हो, तो नाउ इट्स योर वॉर ऑल्सो एट द सेम टाइम. लेकिन वहाँ पे फ़र्क बस ये है कि आप
मरने वाले वॉर में नहीं हो, उसमें बहुत फ़र्क है। आप ऐसे समझ सकते हो, जो वेल्थी है वो पॉलिटिशियंस है, वो भी वॉर कर रहे हैं, लेकिन कहाँ, मेंटल लेवल से वॉर कर रहे हैं। जो भी फाइटर्स हैं उनको बोलेंगे कि यार आप यहाँ पे चले जाओ, ये बॉर्डर पे चले जाओ, आप उस बॉर्डर पे चले जाओ। लेकिन वहीं पे जो पुअर मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, या फिर जिनको वेल्थ नहीं है, इन शॉर्ट, जो उनके फैमिली से, जो उनके डैड से वॉर मिली है, उनकी वॉर अलग है, उनकी मेंटल लेवल पे वॉर ही नहीं है। दे हैव द वॉर विद देमसेल्फ एंड द सोसाइटी कि मुझे पैसा कमा के यहाँ से बाहर निकलना है। पर पैसा आने के बाद भी यू गेट डिफरेंट काइंड ऑफ वॉर विच वी आर टॉकिंग राइट नाउ, कि जो वेल्थी फैमिली वाले रहेंगे उनका, और वो जो वॉर है वो मेंटल लेवल पे एक दूसरे से compete करना। ये इसका फ़ायदा ये होता है कि आप इससे समझ सकते हो कि एक बिल्डिंग है, जिसके पास पैसा नहीं है उसने फर्स्ट फ्लोर से चढ़ना शुरू किया, जिसके पास पैसा है, जो उसके डैड से मिला वेल्थ, उसने 50वें सीढ़ी से चलना शुरू किया, तो नीचे भी गिरता है तो कितना गिरेगा, 4थे फ्लोर तक गिरेगा। लेकिन आप नीचे से स्टार्ट किए हो तो आप चढ़ते भी हो तो मतलब 40 फ्लोर तक जाते हो, 40 फ्लोर तक भी पहुंचते हो, तो स्टिल आपने बहुत चढ़ा है। लेकिन जो ऑलरेडी 50 से जिसने स्टार्ट किया था ये वॉर को, उसके लिए क्या था, उसके लिए थोड़ा भी डाउनफॉल पड़ना ही कम था। लेकिन दोनों में एक सेपरेट चीज़ आपको देखने को जो मिलेगी, जो लोग इतना एक्सप्लोर भी नहीं कर पाते हैं, इट इज़ पीस। लोग कहते हैं ना, मनी से आप पीस बाय नहीं कर सकते हो, एंड इट इज़ काइंड ऑफ ट्रू अगर आपके पास पैसे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फिर मेंटल लेवल की चॉइस एंड सिचुएशन हो जाती है। कुछ चीज़ आप एक्सपीरियंस करके जान के ही सीख सकते हो। जैसे कि हम सुई से बहुत डरते बचपन में, लेकिन अब एज के साथ जब आपको सुई लगने लगती है, बीमार जब आप पड़ते हो, तो सुई भी इतना दुखना बंद हो जाता है, क्योंकि आपने अब एक्सपीरियंस कर लिया, अब आप समझ चुके हो कि अब उस सुई से आपको दर्द नहीं होने वाला है। एक्चुअल दर्द तो कभी था ही नहीं, जो नॉर्मल नेचर का लॉ है कि आपके स्किन में अगर सुई जाएगी तो थोड़ा एक पेन तो होगा ही, लेकिन एक्चुअल में मेंटली आप फ्री हो जाते हो कि यार इतना पेन तो मुझे नहीं हो रहा है। तो वो जो पार्ट है लाइफ में, वो आपको देखने को मिलता है। जो रिच लोग हैं वो मिस आउट कर जाते हैं, क्योंकि उनने स्मॉल चीज़ों के साथ इतना डील आउट नहीं किया है। इसीलिए जो डिप्रेशन एंड बाकी जो चीज़ें होती हैं जिस पे अमीर लोग फील कर पाते हैं, वो उनके सिचुएशन में रह के ही आदमी फील कर सकता है। वहीं पे जो नॉर्मल बैकग्राउंड से आते हैं, जिनको अपने डैड की वॉर मिली है, वो इन थ्रू डिप्रेशन, ये सारी चीज़ों के थ्रू कुछ रहता ही नहीं है उनके लिए। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है यार ये मेंटल लेवल से ज़्यादा तो मेरा फिजिकल लेवल प्रॉब्लम है। सो दिस इज़ द होल पार्ट ऑफ द जो लाइन थी, इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि दोनों की जर्नी अलग थी। कुछ एडवांटेज भी है सामने वाले को, कुछ आपको भी है। लेकिन अब यहाँ पे जो पेन है, कभी कभी ऐसा होता है कि जो आपकी पेन है ना फिजिकल, वो कभी कभी मेंटल पेन से भी कम होता है। कि किसी अमीर आदमी के पास बहुत पैसा भी होगा, लेकिन मेंटल लेवल इतना पेन होगा कि ही विल बी लाइक डैम डूड, आई कैन नॉट डील विद दिस स्टफ। लेकिन आपके पास कम पैसा होगा, ठीक है, जैसे कि मैंने बिल्डिंग का एग्जांपल दिया, आप पहले फ्लोर से 40 फ्लोर पे भी पहुंच जाओगे, स्टिल यू विल बी हैप्पी विद इट, क्योंकि आपने कुछ अचीव किया है। लेकिन जो 45 से 40 पे आया ना गिर के, इवन आफ्टर हैविंग द डैड वेल्थ, स्टिल वो अलग पेन में रहेगा, अलग एंजाइटी में रहेगा। लेकिन टाइम के साथ कोई कोई इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, क्योंकि हैप्पीनेस इज़ ऑलवेज ए चॉइस। ये ऐसा नहीं है कि आपको मिल जाएगा या फिर कुछ नहीं। यू कैन बी हैप्पी विथ नथिंग, यू कैन बी हैप्पी विथ एवरीथिंग। ऐसी मतलब शॉर्ट में यही समझो। अभी ये लाइन का एक और मेरे को पर्सपेक्टिव बहुत अच्छा लगता है, जो रिजर्वेशन से रिलेटेड है। नाउ पीपल आर सो कंप्लेनिंग अबाउट द रिजर्वेशन। वो रिजर्वेशन की फिलॉसफी भी इस लाइन से काफ़ी आप समझ सकते हो। क्यों? जैसे कि मैंने आपको बताया ना, जैसे कि इफ़ यू कम इन रिजर्वेशन, ओके, हाँ, पीपल का यहाँ पे अलग पर्सपेक्टिव्स भी है कि यार रिजर्वेशन वेल्थ के बेसिस पे हो, बट प्रैक्टिकली वेल्थ के बेसिस पे करना पॉसिबल नहीं है इंडिया जैसे कंट्री में, जहाँ पे हर डॉक्यूमेंट फेक बन जाता है। तो शोइंग योर सेल्फ एज ए पुअर इज़ नॉट ए बिग डील, बिकॉज मैनी पीपल इवन शोइंग देम सेल्फ लाइक फ्रॉम द लोअर मिडिल क्लास, जिसकी वजह से उनके रिजर्वेशन में बेनिफिट हो सके। ये अलग पर्सपेक्टिव है, यहाँ पे मेरी कोई पर्सनल थॉट्स या फिर नहीं है। जो डाटाज है उसके बेसिस पे मुझे लगता है मैं जो बता रहा हूँ बस बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जो मेरा साइड था टच करने का या पर्सपेक्टिव मैं बोलना चाहूँगा, तो यहाँ पे वो सेकेंड पर्सपेक्टिव ये टच होती है कि इफ़ यू गॉट द वॉर फ्रॉम योर डैड, नॉट वेल्थ, अगर आपको वॉर मिली है
तो वो वॉर का ये होता है कि आप कभी वो एजुकेशन भी टच नहीं कर सकते, जिसको एक वेल्थी फैमिली का जो बंदा है ना वो टच करेगा। जैसे कि आप हो, अगर आप वेल्थी फैमिली में पैदा होते हो तो इवन यू कम फ्रॉम 45 फ्लोर टू 40 फ्लोर, आपने 5 स्टेप नीचे गिरे हो, ठीक है, बिल्डिंग के, लेकिन स्टिल जो आपका सन रहेगा वो स्टिल ऑलरेडी 40 पे है। ज़रूरी नहीं कि वो हर बार नीचे गिरेगा, वो भी मैक्सिमम 30 पे गिरेगा, बट उसका जो चाइल्ड आएगा उसको पता है मेरे दादा तो 45 पे थे ना, तो स्टिल ही कैन वर्क हार्ड एंड ही कैन गो मोर लाइक 80 फ्लोर, तो वो 80 फ्लोर पे इजीली जा सकता है। बट जो ऑलरेडी फर्स्ट फ्लोर से चढ़ रहा है 40 फ्लोर पे, उसके चाइल्ड के लिए स्टिल आगे चढ़ना मुश्किल है, क्योंकि उसने अपने डैड के साथ वो स्ट्रगल भी देखा है एंड स्टिल ही हैव दैट माइंडसेट कि यार मैं रिस्क क्यों लूँ, क्योंकि उसने पैसे का वो देखा ही नहीं ना कि रिस्क लेना रहता है। और जैसे आप सक्सेस के बारे में समझोगे, आपको समझेगा कि यार पैसे से पैसा बनता है, और पैसे से पैसा बनाने के लिए यू शुड हैव दैट एबिलिटी टू टेक रिस्क। आजकल हर चीज़ की क्वालिटी इतनी बढ़ चुकी है कि बिना पैसे के आप वो क्वालिटी टच भी नहीं कर सकते हैं। सो दैट इज़ वाई आई थिंक रिजर्वेशन एक काफ़ी अच्छा इंस्पेक्ट है जो लोगों की लाइफ में मीनिंग ऐड करता है, एंड वो पर्सपेक्टिव से बनाया गया। जैसे कि ये लाइन जो बता रही है कि तुम्हें तुम्हारे डैड से वेल्थ मिली होगी और मेरे डैड से मुझे वॉर मिली है, इसी हिसाब से जो नॉर्मल लोअर क्लास बैकग्राउंड से आ रहे हैं उनको वॉर मिली है एंड दे हैव रियली हार्ड वॉर। यस, डेफिनेटली यू आर फ्रॉम वेल्थी फैमिली एंड यू हैव ऑल्सो द वॉर एंड वेल्थ एट द सेम टाइम, लेकिन नीचे वाले को सिर्फ वॉर है, वेल्थ नहीं है। सो दिस इज हाउ द फिलोसफी गोज एंड आई रियली लव इट। दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो आई एम ट्राइंग टू डू। मैं थोड़ा इतना अच्छा भी नहीं हूँ इंग्लिश में, मुझे लगता है, बट ओवरऑल मैं ऐसे आर्टिस्टिक स्टफ पे बात करना चाहता हूँ। मेरा चैनल पे गोल यही रहेगा कि मैं ना किसी चीज़ को सपोर्ट भी नहीं कर रहा हूँ, किसी चीज़ को अनसपोर्ट भी नहीं कर रहा हूँ। आई वॉन्ट टू बी इन मिडल, बिकॉज मैं किसी चीज़ को राइट रॉन्ग में कंसिडर करना नहीं पसंद करता हूँ। मैं खाली दोनों तरफ की पर्सपेक्टिव देखना चाहता हूँ एज ए राइटर, एंड दैट इज़ वाई आई स्टार्टेड दिस चैनल। आई होप आपको ये फिलोसफी पसंद आई हो, एंड आई है तो यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज आई एम लुकिंग फॉर इट। एंड और सारी चीज़ें आप शेयर कर सकते हो कि कौन से आर्टिस्ट की मैं लाइन पे बात करूँ, वो पर्सपेक्टिव देखने का ट्राई करूँ, क्योंकि ये लाइन मुझे बहुत हिट की थी, मैंने एक रील में देखा था, एंड दैट इज़ वाई आई टॉक टुडे अबाउट दिस ऑल। Thank you so much for watching this. Hit the like button if you wants to share this video somewhere. आप इजीली सोशल मीडिया पे आप मेरे अकाउंट्स बना के शेयर कर सकते हो, या फिर मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।